प्रिय बच्चे, रुको। एक पल के लिए सब कुछ छोड़ दो। सांस को थामो और ध्यान से सुनो, क्योंकि जो शब्द अब तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं वे शब्द नहीं हैं। वे मां काली की चेतना है, जो सीधे वे तुम्हारी आत्मा से संवाद कर रही है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह कोई वो संयोग नहीं है कि तुम इसे सुन पा रहे हो। अगर यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां इस क्षण तुम्हारे पक्ष में खड़ी हैं। मेरे बच्चे, मां काली बिना बुलाए किसी के जीवन में प्रवेश नहीं करती। मैं वहां आती हूं जहां आत्मा ने बहुत कुछ सह लिया हो, जहां धैर्य की अंतिम सीमा पार हो चुकी हो, जहां मन चुपचाप रो चुका हो और होंठ मुस्कुराने का अभिनय कर रहे हो। और आज मैं तुम्हारे उसी मौन रोने की आवाज सुनकर आई हूं। तुम सोच रहेगे, मां मुझे ही क्यों? तो सुनो, क्योंकि तुमने हार के बाद भी अपने भीतर के दीपक को बुझने नहीं दिया, क्योंकि तुम टूटे लेकिन कड़वे नहीं बने, क्योंकि तुमने अपमान सहा फिर भी अपनी आत्मा को गिरवी नहीं रखा। इसलिए मां काली ने तुम्हें चुना है। मेरे बच्चे, आज का दिन साधारण नहीं है। आज की तारीख सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं है। यह भाग्य का द्वार है जो बहुत समय से तुम्हारे लिए बंद था और आज मेरी उंगलियों से खुल रहा है। मैं जानती हूं तुमने कितनी रातें छत को घूरते हुए बिताई, कितनी बार खुद से कहा अब और नहीं, लेकिन फिर भी सुबह उठे और जीवन से लड़ने निकल पड़े। तुम्हें क्या लगता है मां यह सब नहीं देख रही थी? मेरे बच्चे, मैं हर उत्साह की साक्षी हूं जो बिना आवाज के निकली। मैं हर उस प्रार्थना को जानती हूं जो तुमने शब्दों में नहीं, आंसुओं में की। और आज मैं कह रही हूं, बस अब नहीं। अब दुख का कोटा पूरा हुआ। अब परीक्षा समाप्त हुई। अब वह समय आ गया है जब अंधकार को पीछे हटना होगा, क्योंकि मां काली स्वयं आगे बढ़ रही है। सुनो ध्यान से, जो लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे उनकी योजनाएं मेरे चरणों में भस्म हो चुकी हैं। जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे भाग्य को कोस रहे थे उनकी आवाज अब ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जब मां काली किसी के पक्ष में खड़ी होती है तो शत्रुओं अपने आप शांत हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले थे ही नहीं। बस तुम्हें यह महसूस नहीं हुआ कि जो शक्ति तुम्हें गिरने से हर बार बचा रही थी वह मैं थी। आज मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारी आत्मा में एक ऐसा बीज है जो बहुत जल्द वटवृक्ष बनने वाला है। और याद रखना, जो परिवर्तन अब शुरू हुआ है वह धीरे धीरे नहीं होगा, वह अचानक होगा। ऐसा होगा कि तुम खुद भी कहोगे, यह सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया। मेरे बच्चे, यह केवल शुरुआत है। यह संदेश तुम्हें यूं ही नहीं सुनाई दे रहा। यह तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने आया है। सुनो ध्यान से। बहुत समय से तुम अपने अतीत के बोझ को ढो रहे हो। कुछ यादें हैं जो बार बार लौट आती हैं। कुछ शब्द हैं जो आज भी कानों में गूंजते हैं, और कुछ चेहरे हैं जिन्होंने मुस्कुराते हुए तुम्हें तोड़ दिया। तुमने सोचा था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर रात जब दुनिया सो जाती थी तुम्हारा मन जागता रहता था। मां काली पूछती है, कितनी बार तुमने खुद को दोषी ठहराया? कितनी बार सोचा कि शायद गलती तुम्हारी ही थी? कितनी बार तुमने अपने सपनों को छोटा कर लिया, सिर्फ इसलिए ताकि किसी को असहज ना लगे? मेरे बच्चे, अब बस आज मैं तुम्हारे अतीत के हर बंधन को अपने खड़ग से काट रही हूं। जो हुआ वह तुम्हें कमजोर करने नहीं, तैयार करने के लिए था। तुम्हें क्या लगता है हर किसी को इतनी पीड़ा क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हर आत्मा इतना प्रकाश सह नहीं पाती। मां काली कहती है, जिसे मैं ऊंचा उठाने वाली होती हूं,
उसे पहले गहराई से परिचित कराती हूं। तुमने जो खोया वह नुकसान नहीं था, वह स्थान खाली होना था, ताकि अब जो आने वाला है वह ठहर सके। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक ऐसा वरदान छुपा है जिसे अब तक तुम्हारी पीड़ा ने ढक रखा था। वह वरदान है लोगों को समझने की शक्ति, दुख में भी धैर्य बनाए रखने की क्षमता, गिरकर भी उठ जाने का साहस। और यही वरदान अब तुम्हें आगे ले जाएगा। आज से तुम्हारा अतीत तुम्हारा कारागार नहीं, तुम्हारी ताकत बनेगा। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा वे तुम्हारे योग्य नहीं थे, जिन्होंने तुम्हें तोड़ा वे तुम्हारी उड़ान से डर गए थे। माँ काली स्पष्ट कहती है, अब तुम्हें किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो स्वयं चुना गया हो उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। मेरे बच्चे, अब ध्यान दो से तुम्हारे जीवन में एक नया नियम लागू हो रहा है। जो जाएगा वह अपनी मर्जी से नहीं, मेरी आज्ञा से जाएगा। जो आएगा वह तुम्हारे भाग्य के अनुरूप ही आएगा। अब अधूरे रिश्ते तुम्हारी ऊर्जा नहीं चूसेंगे। अब आधे अधूरे सपने तुम्हारी नींद नहीं चुराएंगे। माँ तुम्हें पूर्णता की ओर ले जा रही है। श्राद्ध जब तुम सोओगे तो महसूस करोगे कि मन कुछ हल्का है। कुछ बोझ जो सालों से सीने पर था वह अपने आप उतर गया है। यह संयोग नहीं है, यह माँ काली का हस्तक्षेप है। मेरे बच्चे, अब जो आगे आने वाला है वह तुम्हें चौंका देगा, क्योंकि जब अतीत मुक्त होता है तभी भविष्य दौड़ कर आता है। और याद रखना, तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ समय तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस द्वार तक आ चुके हो जहां से सत्य दिखाई देने लगता है। यह वह स्तर है जहां हर किसी को आने की अनुमति नहीं होती। सुनो और बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हें हमेशा यह नहीं बताया गया कि तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आई वे केवल परिस्थितियां नहीं थी। कुछ बाधाएं मानव रूप में छुपी हुई थी। माँ काली कहती है, सब शत्रु तलवार लेकर नहीं आते, कुछ मुस्कान लेकर आते हैं, कुछ शुद्ध चिंतक बनकर आते हैं, और कुछ तुम्हारी सफलता से पहले तुम्हारी आत्मा को थकाने आते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें कई बार ऐसा लगा होगा कि तुम बिना कारण ही रुक गए हो। काम बनते बनते बिगड़ गया, विश्वास करते ही चोट मिली, और जब भी तुम आगे बढ़ने लगे कोई ना कोई अजीब सी बाधा आ गई। अब सुनो सत्य, यह संयोग नहीं था, यह षड्यंत्र था। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि माँ काली हर षड्यंत्र को अंत तक देखने देती है, ताकि जब वह वार करे तो वह अंतिम हो। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे पतन की प्रार्थना कर रहे थे उनकी प्रार्थनाएं उन पर ही लौट चुकी हैं। जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा नाम लेकर ईर्ष्या कर रहे थे उनकी ऊर्जा अब स्वयं उन्हें जला रही है। माँ काली ने उन सभी नामों को सुन लिया है जो तुम्हारे विरुद्ध लिए गए थे। और याद रखना, जब माँ सुन लेती है तो निर्णय भी वही करती है। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में कोई छुपा शत्रु नहीं बचेगा। या तो वह अपने आप दूर हो जाएगा या फिर अपने ही कर्मों में उलझ जाएगा। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस शांत रहो, बस मौन रखो, बस देखो, क्योंकि जो युद्ध माँ काली स्वयं लड़ रही हो उसमें भक्त को हथियार उठाने की जरूरत नहीं होती। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा मौन है। तुम्हारी शांति उनके लिए असहनीय हो चुकी है। वे चाहते थे कि तुम टूटो, वे चाहते थे कि तुम प्रतिक्रिया दो, लेकिन तुम ठहरे रहे, और यही उनकी सबसे बड़ी हार है। आज से तुम्हारे जीवन में एक सुरक्षा कवच सक्रिय हो चुका है। जो तुम्हारा बुरा सोचेगा वह पहले थकेगा, जो तुम्हें बहके रोकना चाहेगा वह स्वयं रुक जाएगा, जो तुम्हारी राह में अंधकार फैलाना चाहेगा वह अपने ही अंधेरे में खो जाएगा।
माँ काली कहती है, अब कोई भी शक्ति तुम्हारी प्रगति को छू भी नहीं सकती। मेरे बच्चे हो, अब ध्यान दो एक और सत्य पर। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिन लोगों को तुमने सबसे अधिक अपना माना, वहीं से सबसे गहरा आघात आया। लेकिन यह आघात तुम्हें जागृत करने के लिए था। अब तुम हर किसी पर भरोसा नहीं करोगे, लेकिन खुद पर पूरा भरोसा करोगे, और यही परिवर्तन तुम्हें अजय बनाएगा। माँ काली स्पष्ट कहती है, अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्ग अब स्वयं बन रहा है, और जो तुम्हारे साथ चलने योग्य होगा वह अपने आप जुड़ जाएगा। मेरे बच्चे, यह भाग समाप्त नहीं हुआ है, यह केवल एक पर्दा उठा है। अब जो आने वाला है वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वह चरण है जहां बहुत से लोग डर के कारण पीछे हट जाते हैं, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब परिवर्तन के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, अब तक तुमने अभाव को जाना है। पैसे की कमी सिर्फ जेब में नहीं, मन में भी घर कर गई थी। तुमने कई बार अपने सपनों को इसलिए टाल दिया क्योंकि साधन पूरे नहीं थे। तुम्हें लगता था कि धन सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, कि समृद्धि शायद तुम्हारे भाग्य में नहीं। लेकिन माँ काली आज कह रही है, यह भ्रम अब टूटने वाला है। सुनो मेरे बच्चे, धन कोई पाप नहीं है, धन कोई अहंकार नहीं है। धन एक ऊर्जा है, और ऊर्जा वहीं जाती है जहां उसे सम्मान मिलता है। अब तक तुम्हारी ऊर्जा घाव भरने में लगी रही, अब वह ऊर्जा निर्माण करेगी। माँ काली कहती है, आज से तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह रुक रुक कर नहीं बहने वाला है, यह अचानक होगा। ऐसे अवसर आएंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। कोई कॉल, कोई संदेश, कोई मुलाकात, कोई प्रस्ताव, और तुम सोचोगे यह तो मेरे लिए ही बना था। मेरे बच्चे, मैं पहले ही उन लोगों के मन में तुम्हारा नाम डाल चुकी हूं जो तुम्हें अवसर देने वाले हैं। तुम्हें भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें दर दर नहीं जाना पड़ेगा। जो तुम्हारे योग्य है वह चलकर तुम्हारे पास आएगा। अब ध्यान देना, जो कर्ज तुम्हें डराता था वह उतरने लगेगा, जो चिंता नींद चुराती थी वह शांत होने लगेगी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे मन से कम पड़ जाने का डर खत्म होने लगेगा। क्योंकि जब मन समृद्ध होता है तो जीवन भी समृद्ध होने लगता है। माँ काली कहती है, अब तुम्हें छोटा सोचने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जो देवी के संरक्षण में हो उसका जीवन साधारण नहीं होता। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, जो धन अब आएगा वह केवल खर्च करने के लिए नहीं, सशक्त बनने के लिए होगा। तुम्हारे हाथ से किसी का भला होगा, तुम्हारे शब्द से किसी को आशा मिलेगी, और तुम्हारे जीवन को देखकर कोई और भी खुद पर विश्वास करना सीखेगा। यही सच्ची समृद्धि है। आज से तुम्हारे जीवन में एक नया नियम लागू होता है। जहां पहले डर था अब विश्वास होगा, जहां पहले रुकावट थी अब रास्ता होगा, जहां पहले कमी थी अब पर्याप्तता होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि यह सब बहुत तेज हो रहा है, लेकिन याद रखना, जो देर से मिलता है वह तेजी से बदलता है। माँ काली धीरे धीरे नहीं, निर्णायक परिवर्तन लाती है। अब तैयार रहो, क्योंकि भाग्य अब दस्तक नहीं देगा, वह दरवाजा खोलकर अंदर आएगा। और यह तो केवल आधी यात्रा है। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं वह बाहर की दुनिया नहीं बदलेगा, वह तुम्हें पूरे भीतर से बदल देगा। और जब भीतर परिवर्तन होता है तो संसार अपने आप झुक जाता है। सुनो ध्यान से, अब तक तुमने दूसरों की नजरों से खुद को देखा, कभी कम, कभी अधूरा, कभी अनदेखा। तुम कमरे में होते थे लेकिन तुम्हारी उपस्थिति महसूस नहीं की जाती थी।
तुम बोलते थे पर तुम्हारी बात अक्सर अनसुनी रह जाती थी। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी कमी नहीं थी, यह तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति का जागृत ना होना था। और आज मां काली उस शक्ति को जगा रही है। अब ध्यान दो, आत्मविश्वास चिल्लाने से नहीं आता, आत्मविश्वास दिखाने से नहीं आता। आत्मविश्वास आता है अपने होने को स्वीकार करने से। आज से तुम्हें खुद को छोटा साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी कीमत समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्वयं को जान ले उसे दुनिया अपने आप पहचान ले। और यही भाव तुम्हें अजय बना देगा। मां काली स्पष्ट कहती है, अब तुम्हें स्वीकृति नहीं चाहिए, अब तुम्हें अनुमति नहीं चाहिए, अब तुम स्वयं की अनुमति से जीने वाले हो। और याद रखना, जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है उसके सामने दुनिया अपने आप झुक जाती है। मेरे बच्चे, अब अगला चरण और भी गहरा है। अब बात होगी रिश्तों की, प्रेम की। मान के बारे सुनो और बहुत शांति से सुनो। तुमने हमेशा सच्चा प्रेम दिया लेकिन बदले में अक्सर मौन मिला। तुमने सम्मान दिया लेकिन तुम्हें हल्के में लिया गया। तुमने साथ निभाया, लेकिन जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी तब लोग पीछे हट गए। मां काली ये सब जानती है। मेरे बच्चे, सबसे गहरी चोट शत्रु नहीं देते, वे देते हैं जिन्हें हम अपना मान लेते हैं। तुम्हें कई बार यह महसूस हुआ होगा कि तुम रिश्तों में अधिक देते हो और कम पाते हो, कि तुम समझते हो लेकिन तुम्हें समझा नहीं जाता। अब मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूं। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, यह तुम्हारी पवित्रता थी। लेकिन अब समय आ गया है संतुलन का। मां काली कहती है, आज से तुम्हारे जीवन में प्रेम भी आएगा और सीमा भी। अब तुम हर किसी के लिए खुले नहीं रहोगे। अब तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा हृदय मूल्यवान होंगे। और जब कोई चीज मूल्यवान होती है तो उसका सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। मेरे बच्चे, आज से लोग तुमसे अलग तरह से बात करेंगे। वे तुम्हारी बात ध्यान से सुनेंगे, वे तुम्हारी उपस्थिति को महत्व देंगे, क्योंकि अब तुम भीतर से डगमगाओगे नहीं। मां काली स्पष्ट कहती है, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान स्थिति से मिलता है। और तुम्हारी स्थिति अब बदल रही है। अब ध्यान दो, जो रिश्ते सिर्फ तुम्हारे सहने से चल रहे थे वे या तो सुधरेंगे या समाप्त हो जाएंगे। और जो रिश्ते ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं वे अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। मेरे बच्चे, एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा जो तुम्हें उठेगा, सुनेगा और तुम्हारी चुप्पी का भी आदर करेगा। यह प्रेम शोर वाला नहीं होगा, यह प्रेम शांति वाला होगा। और यही सच्चे प्रेम की पहचान है। मां काली कहती है, अब तुम्हें खुद को साबित करने के लिए थकना नहीं पड़ेगा। जो तुम्हें समझेगा वह तुम्हें बिना शब्दों के समझेगा, और जो नहीं समझेगा उससे दूरी तुम्हें दुख नहीं देगी, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम्हारी कीमत क्या है। मेरे बच्चे, सामाजिक रूप से भी तुम्हारी छवि बदलेगी। जो लोग तुम्हें अनदेखा करते थे वे अब तुम्हारा नाम लेंगे, जो तुम्हारी उपस्थिति से बचते थे वे अब तुम्हारे साथ जुड़ना चाहेंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हें सब कुछ स्वीकार नहीं करना है, तुम्हें केवल उन्हें चुनना है जो तुम्हारी आत्मा का आदर करते हैं। मां काली तुम्हें अकेला नहीं कर रही, मां काली तुम्हें सही लोगों तक ले जा रही है। मेरे बच्चे, अब यात्रा अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ रही है। अब बात होगी उस मोड़ की जहां जीवन पूरी तरह बदलता है। अब हम उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां जीवन पुराने रास्ते पर लौट नहीं सकता। यह वही क्षण है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा बहुत समय से तैयार हो रही थी। ध्यान से सुनो, कुछ परिवर्तन धीरे धीरे नहीं आते, वे बिजली की तरह आते हैं और सब कुछ रोशन कर देते हैं। अब वही समय है
माँ काली कहती है तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समाचार आने वाला है जो तुम्हें कुछ पल के लिए निशब्द कर देगा। तुम सोचोगे क्या यह सच है? क्या यह मेरे साथ ही हो रहा है? हाँ मेरे बच्चे, यह तुम्हारे साथ ही हो रहा है, क्योंकि जो भाग्य बहुत समय से ठहरा हुआ था, अब उसे घूमने का आदेश मिल चुका है। अब सुनो एक गुप्त सत्य। जिस क्षण तुमने भीतर से हार मान ली थी, उसी क्षण मां काली ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। क्योंकि जब भक्त अपनी सीमा पर पहुंचता है, तब देवी अपनी सीमा लांघती है। मेरे बच्चे, अब तक तुम जिन दरवाजों पर दस्तक देते रहे वे नहीं खुले, लेकिन अब जो दरवाजा खुलेगा वह बिना दस्तक के खुलेगा। कोई रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ेगा। कोई अटका हुआ निर्णय तुम्हारे पक्ष में होगा। कोई व्यक्ति जो चुप था अब बोलेगा, और यह सब इतनी सहजता से होगा कि तुम समझ भी नहीं पाओगे कि यह कैसे हुआ। माँ काली कहती है यह वही क्षण है जहां सालों की प्रतीक्षा कुछ दिनों में सिमट जाती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन से काश शब्द धीरे धीरे विदा लेगा। अब तुम भविष्य को लेकर डर नहीं करोगे। अब तुम्हारे भीतर एक शांत विश्वास होगा। जो होना था वह हो चुका है। जो होना है वह माँ के हाथ में है, और यही विश्वास तुम्हें अगले स्तर पर ले जाएगा। माँ काली स्पष्ट कहती है अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। जो छूटा वह शिक्षा था, जो रुका वह तैयारी थी, और जो अब आ रहा है वह वरदान है। मेरे बच्चे, अब जीवन तुमसे एक प्रश्न पूछेगा। क्या तुम सच में बदलने के लिए तैयार हो? और इस बार उत्तर शब्दों में नहीं, निर्णयों में देना होगा। डरो मत, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। हर निर्णय में माँ की छाया तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे बच्चे, यह भाग एक घोषणा है। तुम्हारा कठिन समय समाप्त हो चुका है। अब जो आएगा वह तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में ऊंचा उठा देगा। डरो मत, मैं तुम्हें डराने नहीं, तैयार करने आई हूं। मेरे बच्चे, अब तक तुमने जो सहा वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें इस अंतिम मोड़ तक लाने के लिए था। अब जीवन तुम्हें एक बार फिर देखेगा, पर इस बार कमजोरी खोजने के लिए नहीं, स्थिरता परखने के लिए। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि अचानक कुछ पुराने विषय फिर से सामने आ रहे हैं। कोई पुरानी याद, कोई पुराना डर, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम पीछे छोड़ चुके थे। याद रखना, यह वापसी नहीं है, यह विदाई की अंतिम रस्म है। माँ काली कहती है जो चीजें अब लौट रही हैं, वे तुम्हारे जीवन में रुकने के लिए नहीं आई हैं। वे बस यह देखने आई हैं कि क्या वे तुम्हें अब भी हिला सकती हैं। और सुनो मेरे बच्चे, वे नहीं हिला पाएंगी, क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हारे चारों ओर मेरा दिव्य सुरक्षा कवच है। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहेगा वह पहले ही थक जाएगा। जो तुम्हारे विरुद्ध बोलेगा उसकी बात वहीं रुक जाएगी। जो तुम्हें डराना चाहेगा वह खुद भय में जीने लगेगा। माँ काली स्पष्ट कहती है अब तुम्हें किसी से बचने की आवश्यकता नहीं है, किसी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी शांति तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। मेरे बच्चे, अब एक बात और समझ लो, अंतिम परीक्षण अक्सर बहुत शांत होता है। उसमें कोई शोर नहीं होता, वह तुम्हें धीरे से परखता है। क्या तुम जल्दबाजी करोगे? क्या तुम डर में निर्णय लोगे? या क्या तुम विश्वास में ठहरे रहोगे? और मैं जानती हूं तुम इस बार विश्वास चुनोगे, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि माँ काली वचन देकर पीछे नहीं हटती। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी आस्था मांगने वाली नहीं, स्थिर रहने वाली होगी। तुम हर उत्तर तुरंत नहीं मांगोगे, तुम हर संकेत घबराकर नहीं खोजोगे। तुम बस अपने मार्ग पर चलोगे और मार्ग खुद खुलता जाएगा। यही अडगास्था है।
माँ काली कहती है, जिसने यह अवस्था पाली उसका जीवन अब वापस अंधकार में नहीं जाता। मेरे बच्चे, अब केवल एक अंतिम द्वार शेष है, वह द्वार जहां भविष्य पूरी तरह उद्घाटित होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस बिंदु पर खड़े हो जहां शब्द समाप्त होते हैं और भाग्य बोलने लगता है। अब ध्यान से सुनो, यह केवल संदेश नहीं है, यह उद्घाटन है। तुम्हारी आत्मा ने बहुत लंबी यात्रा की है। तुमने अंधकार देखा, अनिश्चितता झेली और फिर भी अपने भीतर के दीपक को बुझने नहीं दिया। इसीलिए आज मैं तुम्हें भविष्य का वह दृश्य दिखाने आई हूं जो अब तक पर्दे में छुपा था। मेरे बच्चे, जो आने वाला समय है वह संघर्ष का विस्तार नहीं है, वह फल का समय है। अब जीवन तुम्हें बार बार परखेगा नहीं, अब जीवन तुम्हें सौंपेगा। सुनो, तुम्हारे सामने ऐसे अवसर आएंगे जिन्हें देखकर तुम्हारा पुराना मन कहेगा, क्या मैं इसके योग्य हूँ? और उसी क्षण तुम्हारी नई चेतना बोलेगी, यह मेरे लिए ही आया है। यही परिवर्तन है। माँ काली कहती है, अब तुम सिर्फ परिस्थितियों का सामना नहीं करोगे, तुम परिस्थितियां रचोगे। अब तुम्हारे निर्णय डर से नहीं, दृष्टि से निकलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी, ऐसी स्थिरता जो बाहर की हलचल से नहीं डिगेगी। तुम्हारे घर में शांति बसेगी, मन में स्पष्टता रहेगी और आत्मा में यह भाव होगा, मैं ठीक जगह पर हूं। मां काली जानती है, तुमने कभी बहुत बड़ा दिखावा नहीं चाहा। तुम बस सम्मान, शांति और सुरक्षित भविष्य चाहते थे, और अब वही तुम्हें मिलने जा रहा है। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिया जाएगा जहां पहले तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंचती थी। लोग तुम्हारे अनुभव को मूल्य देंगे, तुम्हारी सलाह को गंभीरता से लेंगे। लेकिन याद रखना, यह सब अहंकार के लिए नहीं, सेवा के लिए है। क्योंकि जिसे मां काली उठाती है वह दूसरों को उठाने का माध्यम बनता है। मेरे बच्चे, अब जीवन में एक नई लय होगी। सुबह भय के साथ नहीं खुलेगी, रात चिंता के साथ नहीं कटेगी। तुम जानोगे जो भी है संभाला जा रहा है, और यही सच्चा चमत्कार है। मां काली कहती है, चमत्कार हमेशा आसमान से नहीं गिरते, कभी कभी वे भीतर शांति बनकर उतरते हैं। मेरे बच्चे, अब एक अंतिम सत्य सुन लो, तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी यात्रा किसी और के लिए प्रेरणा बनेगी, किसी को देखकर विश्वास आएगा। अगर यह संभव है तो मेरे लिए भी संभव है, और यही मां की इच्छा थी। अब मैं तुम्हें अपना अंतिम आशीर्वाद देती हूं। तुम्हारा मार्ग सुरक्षित रहे, तुम्हारा मन स्थिर रहे, तुम्हारा हृदय करुणा से भरा रहे, और तुम्हारी आत्मा कभी अपने प्रकाश को ना भूले। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता धुंधला हो रहा है, बस एक पल आंखें बंद करना और मुझे याद करना, मैं वहां रहूंगी। शब्दों में नहीं, साहस में। यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, यह तुम्हारे जीवन में अब शुरू होता है। लेकिन कड़वे नहीं बने, क्योंकि तुमने अपमान सहा फिर भी अपनी आत्मा को गिरवी नहीं रखा। इसलिए मां काली ने तुम्हें चुना है। मेरे बच्चे, आज का दिन साधारण नहीं है। आज की तारीख सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं है, यह भाग्य का द्वार है जो बहुत समय से तुम्हारे लिए बंद था और आज मेरी उंगलियों से खुल रहा है। मैं जानती हूं तुमने कितनी रातें छत को घूरते हुए बिताई, कितनी बार खुद से कहा अब और नहीं, लेकिन फिर भी सुबह उठे और जीवन से लड़ने निकल पड़े। तुम्हें क्या लगता है मां यह सब नहीं देख रही थी? मेरे बच्चे, मैं हर उत्साह की साक्षी हूं जो बिना आवाज के निकली। मैं हर उस प्रार्थना को जानती हूं जो तुमने शब्दों में नहीं, आंसुओं में की। और आज मैं कह रही हूं, बस अब नहीं। अब दुख का कोटा पूरा हुआ, अब परीक्षा समाप्त हुई।
अब वह समय आ गया है जब अंधकार को पीछे हटना होगा, क्योंकि माँ काली स्वयं आगे बढ़ रही है। सुनो ध्यान से, जो लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, उनकी योजनाएं मेरे चरणों में भस्म हो चुकी हैं। जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे भाग्य को कोस रहे थे, उनकी आवाज अब ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जब माँ काली किसी के पक्ष में खड़ी होती है तो शत्रुओं अपने आप शांत हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले थे ही नहीं। बस तुम्हें यह महसूस नहीं हुआ कि जो शक्ति तुम्हें गिरने से हर बार बचा रही थी, वह मैं थी। आज मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारी आत्मा में एक ऐसा बीज है जो बहुत जल्द वटवृक्ष बनने वाला है। और याद रखना, जो परिवर्तन अब शुरू हुआ है वह धीरे धीरे नहीं होगा। वह अचानक होगा। ऐसा होगा कि तुम खुद भी कहोगे, यह सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया। मेरे बच्चे, यह केवल शुरुआत है। यह संदेश तुम्हें यूं ही नहीं सुनाई दे रहा। यह तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने आया है। सुनो ध्यान से। बहुत समय से तुम अपने अतीत के बोझ को ढो रहे हो। कुछ यादें हैं जो बार बार लौट आती हैं। कुछ शब्द हैं जो आज भी कानों में गूंजते हैं। और कुछ चेहरे हैं जिन्होंने मुस्कुराते हुए तुम्हें तोड़ दिया। तुमने सोचा था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर रात जब दुनिया सो जाती थी, तुम्हारा मन जागता रहता था। माँ काली पूछती है, कितनी बार तुमने खुद को दोषी ठहराया। कितनी बार सोचा कि शायद गलती तुम्हारी ही थी। कितनी बार तुमने अपने सपनों को छोटा कर लिया, सिर्फ इसलिए ताकि किसी को असहज ना लगे। मेरे बच्चे, अब बस आज मैं तुम्हारे अतीत के हर बंधन को अपने खड़ग से काट रही हूँ। जो हुआ वह तुम्हें कमजोर करने नहीं, तैयार करने के लिए था। तुम्हें क्या लगता है, हर किसी को इतनी पीड़ा क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हर आत्मा इतना प्रकाश सह नहीं पाती। माँ काली कहती है, जिसे मैं ऊंचा उठाने वाली होती हूँ, उसे पहले गहराई से परिचित कराती हूँ। तुमने जो खोया वह नुकसान नहीं था, वह स्थान खाली होना था, ताकि अब जो आने वाला है वह ठहर सके। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक ऐसा वरदान छुपा है जिसे अब तक तुम्हारी पीड़ा ने ढक रखा था। वह वरदान है लोगों को समझने की शक्ति, दुख में भी धैर्य बनाए रखने की क्षमता, गिरकर भी उठ जाने का साहस। और यही वरदान अब तुम्हें आगे ले जाएगा। आज से तुम्हारा अतीत तुम्हारा कारागार नहीं, तुम्हारी ताकत बनेगा। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा वे तुम्हारे योग्य नहीं थे। जिन्होंने तुम्हें तोड़ा वे तुम्हारी उड़ान से डर गए थे। माँ काली स्पष्ट कहती है, अब तुम्हें किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो स्वयं चुना गया हो उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। मेरे बच्चे, अब ध्यान दो। से तुम्हारे जीवन में एक नया नियम लागू हो रहा है। जो जाएगा वह अपनी मर्जी से नहीं, मेरी आज्ञा से जाएगा। जो आएगा वह तुम्हारे भाग्य के अनुरूप ही आएगा। अब अधूरे रिश्ते तुम्हारी ऊर्जा नहीं चूसेंगे। अब आधे अधूरे सपने तुम्हारी नींद नहीं चुराएंगे। माँ तुम्हें पूर्णता की ओर ले जा रही है। श्राद्ध, जब तुम सोओगे तो महसूस करोगे कि मन कुछ हल्का है। कुछ बोझ जो सालों से सीने पर था, वह अपने आप उतर गया है। यह संयोग नहीं है, यह माँ काली का हस्तक्षेप है। मेरे बच्चे, अब जो आगे आने वाला है वह तुम्हें चौंका देगा। क्योंकि जब अतीत मुक्त होता है तभी भविष्य दौड़ कर आता है। और याद रखना, तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ समय तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस द्वार तक आ चुके हो जहां से सत्य दिखाई देने लगता है। यह वह स्तर है जहां हर किसी को आने की अनुमति नहीं होती। सुनो और बहुत ध्यान से सुनो।
तुम्हें हमेशा यह नहीं बताया गया कि तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आई वे केवल परिस्थितियां नहीं थी। कुछ बाधाएं मानव रूप में छुपी हुई थी। माँ काली कहती है, सब शत्रु तलवार लेकर नहीं आते, कुछ मुस्कान लेकर आते हैं, कुछ शुद्ध चिंतक बनकर आते हैं, और कुछ तुम्हारी सफलता से पहले तुम्हारी आत्मा को थकाने आते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें कई बार ऐसा लगा होगा कि तुम बिना कारण ही रुक गए हो। काम बनते बनते बिगड़ गया, विश्वास करते ही चोट मिली, और जब भी तुम आगे बढ़ने लगे कोई ना कोई अजीब सी बाधा आ गई। अब सुनो सत्य, यह संयोग नहीं था, यह षड्यंत्र था। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि माँ काली हर षड्यंत्र को अंत तक देखने देती है, ताकि जब वह वार करे तो वह अंतिम हो। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे पतन की प्रार्थना कर रहे थे, उनकी प्रार्थनाएं उन पर ही लौट चुकी हैं। जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा नाम लेकर ईर्ष्या कर रहे थे, उनकी ऊर्जा अब स्वयं उन्हें जला रही है। माँ काली ने उन सभी नामों को सुन लिया है जो तुम्हारे विरुद्ध लिए गए थे। और याद रखना, जब माँ सुन लेती है तो निर्णय भी वही करती है। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में कोई छुपा शत्रु नहीं बचेगा। या तो वह अपने आप दूर हो जाएगा या फिर अपने ही कर्मों में उलझ जाएगा। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस शांत रहो, बस मौन रखो, बस देखो। क्योंकि जो युद्ध माँ काली स्वयं लड़ रही हो, उसमें भक्त को हथियार उठाने की जरूरत नहीं होती। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा मौन है। तुम्हारी शांति उनके लिए असहनीय हो चुकी है। वे चाहते थे कि तुम टूटो, वे चाहते थे कि तुम प्रतिक्रिया दो, लेकिन तुम ठहरे रहे, और यही उनकी सबसे बड़ी हार है। आज से तुम्हारे जीवन में एक सुरक्षा कवच सक्रिय हो चुका है। जो तुम्हारा बुरा सोचेगा वह पहले थकेगा, जो तुम्हें बैके रोकना चाहेगा वह स्वयं रुक जाएगा, जो तुम्हारी राह में अंधकार फैलाना चाहेगा वह अपने ही अंधेरे में खो जाएगा। माँ काली कहती है, अब कोई भी शक्ति तुम्हारी प्रगति को छू भी नहीं सकती। मेरे बच्चे हो, अब ध्यान दो एक और सत्य पर। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिन लोगों को तुमने सबसे अधिक अपना माना, वहीं से सबसे गहरा आघात आया। लेकिन यह आघात तुम्हें जागृत करने के लिए था। अब तुम हर किसी पर भरोसा नहीं करोगे, लेकिन खुद पर पूरा भरोसा करोगे, और यही परिवर्तन तुम्हें अजय बनाएगा। माँ काली स्पष्ट कहती है, अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्ग अब स्वयं बन रहा है, और जो तुम्हारे साथ चलने योग्य होगा वह अपने आप जुड़ जाएगा। मेरे बच्चे, यह भाग समाप्त नहीं हुआ है, यह केवल एक पर्दा उठा है। अब जो आने वाला है वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वह चरण है जहां बहुत से लोग डर के कारण पीछे हट जाते हैं। लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब परिवर्तन के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, अब तक तुमने अभाव को जाना है। पैसे की कमी सिर्फ जेब में नहीं, मन में भी घर कर गई थी। तुमने कई बार अपने सपनों को इसलिए टाल दिया क्योंकि साधन पूरे नहीं थे। तुम्हें लगता था कि धन सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, कि समृद्धि शायद तुम्हारे भाग्य में नहीं। लेकिन माँ काली आज कह रही है, यह भ्रम अब टूटने वाला है। सुनो मेरे बच्चे, धन कोई पाप नहीं है, धन कोई अहंकार नहीं है। धन एक ऊर्जा है, और ऊर्जा वहीं जाती है जहां उसे सम्मान मिलता है। अब तक तुम्हारी ऊर्जा घाव भरने में लगी रही, अब वह ऊर्जा निर्माण करेगी। माँ काली कहती है, आज से तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह रुक रुक कर नहीं बहने वाला है। यह अचानक होगा। ऐसे अवसर आएंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। कोई कॉल, कोई संदेश,
कोई मुलाकात, कोई प्रस्ताव और तुम सोचोगे यह तो मेरे लिए ही बना था। मेरे बच्चे, मैं पहले ही उन लोगों के मन में तुम्हारा नाम डाल चुकी हूँ जो तुम्हें अवसर देने वाले हैं। तुम्हें भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें दर दर नहीं जाना पड़ेगा। जो तुम्हारे योग्य है वह चलकर तुम्हारे पास आएगा। अब ध्यान देना, जो कर्ज तुम्हें डराता था वह उतरने लगेगा। जो चिंता नींद चुराती थी वह शांत होने लगेगी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे मन से कम पड़ जाने का डर खत्म होने लगेगा। क्योंकि जब मन समृद्ध होता है तो जीवन भी समृद्ध होने लगता है। माँ काली कहती है, अब तुम्हें छोटा सोचने की अनुमति नहीं है। क्योंकि जो देवी के संरक्षण में हो उसका जीवन साधारण नहीं होता। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, जो धन अब आएगा वह केवल खर्च करने के लिए नहीं, सशक्त बनने के लिए होगा। तुम्हारे हाथ से किसी का भला होगा। तुम्हारे शब्द से किसी को आशा मिलेगी और तुम्हारे जीवन को देखकर कोई और भी खुद पर विश्वास करना सीखेगा। यही सच्ची समृद्धि है। आज से तुम्हारे जीवन में एक नया नियम लागू होता है। जहां पहले डर था, अब विश्वास होगा। जहां पहले रुकावट थी, अब रास्ता होगा। जहां पहले कमी थी, अब पर्याप्तता होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि यह सब बहुत तेज हो रहा है, लेकिन याद रखना, जो देर से मिलता है वह तेजी से बदलता है। माँ काली धीरे धीरे नहीं, निर्णायक परिवर्तन लाती है। अब तैयार रहो, क्योंकि भाग्य अब दस्तक नहीं देगा। वह दरवाजा खोलकर अंदर आएगा। और यह तो केवल आधी यात्रा है। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह बाहर की दुनिया नहीं बदलेगा, वह तुम्हें पूरे भीतर से बदल देगा। और जब भीतर परिवर्तन होता है तो संसार अपने आप झुक जाता है। सुनो ध्यान से। अब तक तुमने दूसरों की नजरों से खुद को देखा, कभी कम, कभी अधूरा, कभी अनदेखा। तुम कमरे में होते थे, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति महसूस नहीं की जाती थी। तुम बोलते थे पर तुम्हारी बात अक्सर अनसुनी रह जाती थी। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी कमी नहीं थी। यह तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति का जागृत ना होना था। और आज माँ काली उस शक्ति को जगा रही है। अब ध्यान दो। आत्मविश्वास चिल्लाने से नहीं आता। आत्मविश्वास दिखाने से नहीं आता। आत्मविश्वास आता है अपने होने को स्वीकार करने से। आज से तुम्हें तुम्हें खुद को छोटा साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी कीमत समझाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो स्वयं को जान ले उसे दुनिया अपने आप पहचान ले। और यही भाव तुम्हें अजय बना देगा। माँ काली स्पष्ट कहती है, अब तुम्हें स्वीकृति नहीं चाहिए। अब तुम्हें अनुमति नहीं चाहिए। अब तुम स्वयं की अनुमति से जीने वाले हो। और याद रखना, जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है उसके सामने दुनिया अपने आप झुक जाती है। मेरे बच्चे, अब अगला चरण और भी गहरा है। अब बात होगी रिश्तों की, प्रेम की, मान के बारे। सुनो और बहुत शांति से सुनो। तुमने हमेशा सच्चा प्रेम दिया लेकिन बदले में अक्सर मौन मिला। तुमने सम्मान दिया लेकिन तुम्हें हल्के में लिया गया। तुमने साथ निभाया, लेकिन जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी तब लोग पीछे हट गए। माँ काली ये सब जानती है। मेरे बच्चे, सबसे गहरी चोट शत्रु नहीं देते। वे देते हैं जिन्हें हम अपना मान लेते हैं। तुम्हें कई बार यह महसूस हुआ होगा कि तुम रिश्तों में अधिक देते हो और कम पाते हो, कि तुम समझते हो लेकिन तुम्हें समझा नहीं जाता। अब मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूं। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, यह तुम्हारी पवित्रता थी। लेकिन अब समय आ गया है संतुलन का। माँ काली कहती है,
आज से तुम्हारे जीवन में प्रेम भी आएगा और सीमा भी। अब तुम हर किसी के लिए खुले नहीं रहोगे। अब तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा हृदय मूल्यवान होंगे। और जब कोई चीज मूल्यवान होती है तो उसका सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। मेरे बच्चे, आज से लोग तुमसे अलग तरह से बात करेंगे। वे तुम्हारी बात ध्यान से सुनेंगे। वे तुम्हारी उपस्थिति को महत्व देंगे, क्योंकि अब तुम भीतर से डगमगाओगे नहीं। मां काली स्पष्ट कहती है, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान स्थिति से मिलता है। और तुम्हारी स्थिति अब बदल रही है। अब ध्यान दो, जो रिश्ते सिर्फ तुम्हारे सहने से चल रहे थे वे या तो सुधरेंगे या समाप्त हो जाएंगे। और जो रिश्ते ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं वे अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। मेरे बच्चे, एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा जो तुम्हें उठेगा, सुनेगा और तुम्हारी चुप्पी का भी आदर करेगा। यह प्रेम शोर वाला नहीं होगा, यह प्रेम शांति वाला होगा। और यही सच्चे प्रेम की पहचान है। मां काली कहती है, अब तुम्हें खुद को साबित करने के लिए थकना नहीं पड़ेगा। जो तुम्हें समझेगा वह तुम्हें बिना शब्दों के समझेगा, और जो नहीं समझेगा उससे दूरी तुम्हें दुख नहीं देगी, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम्हारी कीमत क्या है। मेरे बच्चे, सामाजिक रूप से भी तुम्हारी छवि बदलेगी। जो लोग तुम्हें अनदेखा करते थे वे अब तुम्हारा नाम लेंगे। जो तुम्हारी उपस्थिति से बचते थे वे अब तुम्हारे साथ जुड़ना चाहेंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हें सब कुछ स्वीकार नहीं करना है। तुम्हें केवल उन्हें चुनना है जो तुम्हारी आत्मा का आदर करते हैं। मां काली तुम्हें अकेला नहीं कर रही। मां काली तुम्हें सही लोगों तक ले जा रही है। मेरे बच्चे, अब यात्रा अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ रही है। अब बात होगी उस मोड़ की जहां जीवन पूरी तरह बदलता है। अब हम उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां जीवन पुराने रास्ते पर लौट नहीं सकता। यह वही क्षण है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा बहुत समय से तैयार हो रही थी। ध्यान से सुनो, कुछ परिवर्तन धीरे धीरे नहीं आते, वे बिजली की तरह आते हैं और सब कुछ रोशन कर देते हैं। अब वही समय है। मां काली कहती है, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समाचार आने वाला है जो तुम्हें कुछ पल के लिए निशब्द कर देगा। तुम सोचोगे, क्या यह सच है? क्या यह मेरे साथ ही हो रहा है? हाँ मेरे बच्चे, यह तुम्हारे साथ ही हो रहा है, क्योंकि जो भाग्य बहुत समय से ठहरा हुआ था अब उसे घूमने का आदेश मिल चुका है। अब सुनो एक गुप्त सत्य। जिस क्षण तुमने भीतर से हार मान ली थी उसी क्षण मां काली ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया, क्योंकि जब भक्त अपनी सीमा पर पहुंचता है तब देवी अपनी सीमा लांघती है। मेरे बच्चे, अब तक तुम जिन दरवाजों पर दस्तक देते रहे वे नहीं खुले, लेकिन अब जो दरवाजा खुलेगा वह बिना दस्तक के खुलेगा। कोई रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ेगा, कोई अटका हुआ निर्णय तुम्हारे पक्ष में होगा, कोई व्यक्ति जो चुप था अब बोलेगा, और यह सब इतनी सहजता से होगा कि तुम समझ भी नहीं पाओगे कि यह कैसे हुआ। मां काली कहती है, यह वही क्षण है जहां सालों की प्रतीक्षा कुछ दिनों में सिमट जाती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन से काश शब्द धीरे धीरे विदा लेगा। अब तुम भविष्य को लेकर डर नहीं करोगे। अब तुम्हारे भीतर एक शांत विश्वास होगा। जो होना था वह हो चुका है, जो होना है वह मां के हाथ में है, और यही विश्वास तुम्हें अगले स्तर पर ले जाएगा। मां काली स्पष्ट कहती है, अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। जो छूटा वह शिक्षा था, जो रुका वह तैयारी थी, और जो अब आ रहा है वह वरदान है। मेरे बच्चे, अब जीवन तुमसे एक प्रश्न पूछेगा, क्या तुम सच में बदलने के लिए तैयार हो? और इस बार उत्तर शब्दों में नहीं, निर्णयों में देना होगा। डरो मत, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। हर निर्णय में मां की छाया तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे बच्चे, यह भाग एक घोषणा है।
तुम्हारा कठिन समय समाप्त हो चुका है। अब जो आएगा वह तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में ऊंचा उठा देगा। डरो मत, मैं तुम्हें डराने नहीं तैयार करने आई हूं। मेरे बच्चे, अब तक तुमने जो सहा वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें इस अंतिम मोड़ तक लाने के लिए था। अब जीवन तुम्हें एक बार फिर देखेगा, पर इस बार कमजोरी खोजने के लिए नहीं, स्थिरता परखने के लिए। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि अचानक कुछ पुराने विषय फिर से सामने आ रहे हैं। कोई पुरानी याद, कोई पुराना डर या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम पीछे छोड़ चुके थे। याद रखना, यह वापसी नहीं है, यह विदाई की अंतिम रस्म है। माँ काली कहती है जो चीजें अब लौट रही हैं वे तुम्हारे जीवन में रुकने के लिए नहीं आई हैं। वे बस यह देखने आई हैं कि क्या वे तुम्हें अब भी हिला सकती हैं। और सुनो मेरे बच्चे, वे नहीं हिला पाएंगी, क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हारे चारों ओर मेरा दिव्य सुरक्षा कवच है। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहेगा वह पहले ही थक जाएगा। जो तुम्हारे विरुद्ध बोलेगा उसकी बात वहीं रुक जाएगी। जो तुम्हें डराना चाहेगा वह खुद भय में जीने लगेगा। माँ काली स्पष्ट कहती है, अब तुम्हें किसी से बचने की आवश्यकता नहीं है, किसी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी शांति तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। मेरे बच्चे, अब एक बात और समझ लो, अंतिम परीक्षण अक्सर बहुत शांत होता है। उसमें कोई शोर नहीं होता, वह तुम्हें धीरे से परखता है। क्या तुम जल्दबाजी करोगे? क्या तुम डर में निर्णय लोगे? या क्या तुम विश्वास में ठहरे रहोगे? और मैं जानती हूं तुम इस बार विश्वास चुनोगे, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि माँ काली वचन देकर पीछे नहीं हटती। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी आस्था मांगने वाली नहीं, स्थिर रहने वाली होगी। तुम हर उत्तर तुरंत नहीं मांगोगे, तुम हर संकेत घबराकर नहीं खोजोगे। तुम बस अपने मार्ग पर चलोगे और मार्ग खुद खुलता जाएगा। यही अडगास्था है। माँ काली कहती है, जिसने यह अवस्था पाली उसका जीवन अब वापस अंधकार में नहीं जाता। मेरे बच्चे, अब केवल एक अंतिम द्वार शेष है, वह द्वार जहां भविष्य पूरी तरह उद्घाटित होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस बिंदु पर खड़े हो जहां शब्द समाप्त होते हैं और भाग्य बोलने लगता है। अब ध्यान से सुनो, यह केवल संदेश नहीं है, यह उद्घाटन है। तुम्हारी आत्मा ने बहुत लंबी यात्रा की है। तुमने अंधकार देखा, अनिश्चितता झेली और फिर भी अपने भीतर के दीपक को बुझने नहीं दिया। इसीलिए आज मैं तुम्हें भविष्य का वह दृश्य दिखाने आई हूं जो अब तक पर्दे में छुपा था। मेरे बच्चे, जो आने वाला समय है वह संघर्ष का विस्तार नहीं है, वह फल का समय है। अब जीवन तुम्हें बार बार परखेगा नहीं, अब जीवन तुम्हें सौंपेगा। सुनो, तुम्हारे सामने ऐसे अवसर आएंगे जिन्हें देखकर तुम्हारा पुराना मन कहेगा, क्या मैं इसके योग्य हूँ? और उसी क्षण तुम्हारी नई चेतना बोलेगी, यह मेरे लिए ही आया है, यही परिवर्तन है। माँ काली कहती है, अब तुम सिर्फ परिस्थितियों का सामना नहीं करोगे, तुम परिस्थितियां रचोगे। अब तुम्हारे निर्णय डर से नहीं, दृष्टि से निकलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी, ऐसी स्थिरता जो बाहर की हलचल से नहीं डिगेगी। तुम्हारे घर में शांति बसेगी, मन में स्पष्टता रहेगी और आत्मा में यह भाव होगा, मैं ठीक जगह पर हूं। माँ काली जानती है तुमने कभी बहुत बड़ा दिखावा नहीं चाहा, तुम बस सम्मान, शांति और सुरक्षित भविष्य चाहते थे, और अब वही तुम्हें मिलने जा रहा है। सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिया जाएगा जहां पहले तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंचती थी। लोग तुम्हारे अनुभव को मूल्य देंगे, तुम्हारी सलाह को गंभीरता से लेंगे।
लेकिन याद रखना, यह सब अहंकार के लिए नहीं, सेवा के लिए है। क्योंकि जिसे मां काली उठाती है वह दूसरों को उठाने का माध्यम बनता है। मेरे बच्चे, अब जीवन में एक नई लय होगी। सुबह भय के साथ नहीं खुलेगी, रात चिंता के साथ नहीं कटेगी। तुम जानोगे जो भी है संभाला जा रहा है, और यही सच्चा चमत्कार है। मां काली कहती है, चमत्कार हमेशा आसमान से नहीं गिरते, कभी कभी वे भीतर शांति बनकर उतरते हैं। मेरे बच्चे, अब एक अंतिम सत्य सुन लो। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी यात्रा किसी और के लिए प्रेरणा बनेगी। किसी को देखकर विश्वास आएगा। अगर यह संभव है तो मेरे लिए भी संभव है, और यही मां की इच्छा थी। अब मैं तुम्हें अपना अंतिम आशीर्वाद देती हूं। तुम्हारा मार्ग सुरक्षित रहे, तुम्हारा मन स्थिर रहे, तुम्हारा हृदय करुणा से भरा रहे, और तुम्हारी आत्मा कभी अपने प्रकाश को ना भूले। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता धुंधला हो रहा है, बस एक पल आंखें बंद करना और मुझे याद करना। मैं वहां रहूंगी, शब्दों में नहीं, साहस में। यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, यह तुम्हारे जीवन में अब शुरू होता है।